मानस श्रृंखला में आज का विषय नामकरण। नामकरण का प्रयोजन व्यक्ति के परिचय के साथ जुड़ा हुआ सामाजिक कर्म है। नामकरण के लिए व्यक्ति के जन्म के साथ ही जन्म कुंडली बनवाई जाती है। व्यक्ति के भावी जीवन और ग्रह गोचर के अनुरूप उसका नामकरण किया जाता है। नामों के भी कई विकल्प माता पिता के समक्ष होते हैं ताकि वे अपनी पसंद के अनुसार नाम तय कर सके। आज नामकरण की अवधारणा में व्यापक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जहां पूर्व पीढ़ियों में नामकरण या तो धार्मिक आधार पर किया जाता था, जैसे राधा कृष्ण, रामेश्वर, कमला, राधा आदि, अथवा दिन वार तिथि के अनुसार जैसे मंगला, ग्यारसी, पूनम आदि। वहीं आज नामों के लिए शब्दकोश सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। नाम नया सा लगे, बोलने में सुरुचिपूर्ण हो और आधुनिकता की छाप भी दिखाई पड़े, चाहे उसका अर्थ समझ में आए या नहीं। एक होता है व्यक्ति का जन्म नाम, जो कि उसकी कुंडली पर आधारित होता है, किंतु व्यवहार में उसका प्रयोग केवल शादी के लिए भावी जीवन साथी के जन्म नाम से मिलाया जाता है। एक होता है पिता का दिया गया नाम, जिससे सामाजिक व्यवहार का क्रम चलता है, किंतु पत्नी और बड़े बेटे को उस नाम से संबोधित करने का निषेध है। एक होता है गुरु प्रदत्त नाम, जो व्यक्ति की उपासना के साथ जुड़ा होता है। एक दृष्टि से हमारे यहां नाम का कोई महत्व ही दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि नाम को अहंकार का सूचक माना गया है तथा व्यक्ति को निमित्त कहा गया है। अतः नाम तो कर्ता का अर्थात ईश्वर का ही होता है। अन्य के नाम तो मात्र कार्य संचालन के निमित्त होते हैं। आप किसी ग्रामीण से पूछें कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसका उत्तर होगा, नाम तो भगवान का, मुझे तो गोविंद कहते हैं। इसी आधार पर साधारण जन गुरु दीक्षा के लिए निवेदन करते हुए कहते हैं, हमको भी नाम सुना दीजिए। घर में भी किसी को नाम से पुकारने की परंपरा हमारी संस्कृति में कहीं दिखाई नहीं पड़ती। शास्त्र परंपरा है, आत्मनाम गुरु नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। अर्थात कल्याणकामी जन साधारण बोलचाल में अपना नाम, गुरु का नाम, अति कंजूस का नाम, अपने बड़े पुत्र का नाम तथा पत्नी का नाम न लेवें, इस हेतु अन्य कोई संकेत बनावे। संभवतः इसीलिए बच्चों को उनके नाम के स्थान पर मुन्ना, मुन्नी, पप्पू आदि से संबोधित किया जाता है। घर के बड़ों को भी नाम से संबोधित नहीं किया जाता। काका, चाचा, ताऊजी, धाऊजी आदि शब्दों का ही प्रयोग होता है। नाम से पुकारना धृष्टता की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार पत्नी को भी नाम से नहीं बुलाया जाता। मुन्ने की मां अथवा गोविंद की बहू जैसे संबोधनों का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति को हर हाल में गौण रखा जाता है। सृष्टि की व्यापक पृष्ठभूमि वसुधैव कुटुंबकम का एक अंग मात्र रहकर जीने को ही उत्कृष्ट माना गया है। व्यक्ति की अलग से पहचान को श्रेष्ठता का दर्जा कभी नहीं दिया गया। यहां तक कि नृत्य, संगीत जैसी कलाओं में सामाजिक रूप से भी व्यक्तिपरक भूमिका को महत्व नहीं दिया जाता था। ये हमारी संस्कृति के विनम्रता तत्व एवं ईश्वर के प्रति अटूट आस्था का परिचायक है। इसी के साथ नामकरण की एक अवधारणा यह भी है कि बच्चों के नाम ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों से जुड़े रहने चाहिए, ताकि ईश्वर का स्मरण निरंतर बना रहे। जब भी व्यक्ति को व्यक्तिगत उपासना के लिए अथवा शांतिकरण के लिए कोई मंत्र दिया जाता है, तो उसकी पूर्णता का लक्ष्य औसतन 1,00,000 जप होता है। व्यक्ति अपने जीवन में अपने नाम को स्वयं जितनी बार काम में लेता है, तो क्या वह लाखों जप इसके नहीं कर लेता? वह स्वयं अनजाने में अनेक शक्तियों का धारक हो जाता है। व्यवहार में सामान्यतः अधिकांश व्यक्ति आंख के अंधे नाम नैन सुख ही दिखाई पड़ते हैं। आज तो नामों के अर्थ ही इतने जटिल होते हैं कि लोग पूछते रहते हैं। नाम के उच्चारण के साथ किसी भी तरह के भावों का जुड़ाव ही संभव नहीं लगता। इस प्रकार संबोधन स्वयं में रूक्ष हो जाता है।
जन्म से सभी व्यक्ति एक से होते हैं। नाम ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को सुदृढ़ भूमि प्रदान करता है। केवल साधक के लिए ही नाम की अलग भूमिका दिखाई पड़ती है। यह नाम माता पिता की बजाय गुरु द्वारा प्रदान किया जाता है। इस नाम का मंत्र रूप में महत्व होता है। यह नाम वाद्य के तारों में संगीत का कार्य करता है, व्यक्ति को नया व्यक्तित्व प्रदान करता है। आज व्यक्ति अपने नाम को अनेक माध्यमों से आगे लाने का प्रयास करता है। यश कमाने के लिए अनेक आयोजन करता है। किसी मंदिर की सीढ़ी में एक पत्थर दान करके उस पर भी अपना नाम लिखना चाहता है। ट्यूबलाइट पर भी नाम लिखना चाहता है। नेकी कर कुएं में डाल की शिक्षा किसी को याद ही नहीं रहती। बस अहंकार ही सर्वोपरि रहता है। व्यक्ति को कर्ता भाव का आभास होना ही तो अहंकार है। अपना नाम गौण रखना और कार्य करते रहना, श्रेय भी किसी अन्य को देना तथा दोष अपने सिर पर लेना ही तो हमारे दर्शन और संस्कृति का मूल है। नाम करने की इच्छा से कार्य करना अर्थात फल की इच्छा से कर्म करना अभीष्ट नहीं होता।